नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब जो ऑफलाइन क्लासेज में केमिस्ट्री वाले वो नाभिकीय ऊर्जा का चैप्टर चल रहा था, उसका थ्योरी 100% वेल कंप्लीट हो गया है। अब यहां से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये चाहे डेरिवेशन मानिए चाहे न्यूमेरिकल मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में से एक आ सकता है 100%। अल्फा कण या हीलियम के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा MEB में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा MEB में ज्ञात कीजिए। या कह लीजिए हीलियम दिया रहे तो एक ड्यूट्रॉन, एक अल्फा कण, एक कार्बन, तीन में से एक आ सकता है 100% प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने को। तो देखिए, हम पढ़ा चुके हैं भाई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हटाइए, पहले बंधन ऊर्जा तो ज्ञात कीजिए। अब बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है तो ये बता दिया गया कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर किसी नाभिक की संरचना करते हैं, देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की संरचना करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब, और नाभिक बनाया किसने है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने बनाया है। तो ये द्रव्यमान का कहीं लॉस हुआ है, क्षति हुई है, तो वो द्रव्यमान क्षति हम निकाल लें। जब भी हमें चाहे बंधन ऊर्जा ज्ञात करना हो, चाहे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना हो, तो पहले द्रव्यमान क्षति निकालिए। अब द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगा वो पहले बताए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा दीजिए तो हमें द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। तो पहला काम चाहे ड्यूट्रॉन का ज्ञात करने का है, चाहे हीलियम का अर्थात अल्फा का, चाहे कार्बन का, तो पहला काम है द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा इसी तरीके से। देखिए, जैसे हमने लिख दिया है अल्फा कण, अब वहां वो हो सकता है वो हीलियम ना कहे, सीधा कहे अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा MEB में ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण कहेगा, हम जान जाएंगे अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है 2He4। तो चाहे अल्फा कण शब्द कहे चाहे हीलियम कहे, दोनों एक ही बात है। जिसमें से तुम्हें जब जिसका कहेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उस नाभिक का द्रव्यमान AMU में दे देगा, जो कि दिया है। देखो लिखा है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा MEB में ज्ञात कीजिए। MEB में जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के द्रव्यमान क्रमशः देखो दिया है सामने। तो हमें बहुत इत्मीनान से प्रेशर नहीं लेना है, दशमलव देखकर हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन में यही करना है। तो देखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, हल देखेंगे भाई द्रव्यमान क्षति इक्वल होता क्या है। तो द्रव्यमान क्षति इक्वल क्या होता है? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होगा? अब चूंकि द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है और ये किसका ज्ञात करना है? अल्फा कण का। तो इसमें देखेंगे अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। तो यहां पर पहले ये लिखने से पहले इतना जरूर लिख दीजिए कि अल्फा कण, ये हम लोग उसी तत्व से पता लगता है, सिंस अल्फा कण या हीलियम 2He4 की द्रव्यमान संख्या A इक्वल
भाई कितना होता है, अल्फा का कहेगा तब भी हम यही जानेंगे 4। तो द्रव्यमान संख्या 4 है। और कहा जाए, अब हमें द्रव्यमान संख्या पता है, हमें प्रोटॉनों की संख्या चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो देखते हैं प्रोटॉन मतलब P बराबर, भाई देखेंगे परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए तो 4 में से 2 निकल गया, 2 न्यूट्रॉन हो गया। अब इतना बात क्लियर हो गया। हर सवाल में तुम्हें द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या देख लेना है। अब द्रव्यमान छत देख लीजिए। तो द्रव्यमान छत को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम इक्वल क्या हो जाएगा, देखेंगे द्रव्यमान छत इक्वल क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा खुद समझिए। 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहां पर ब्रैकेट में देखें 2p का द्रव्यमान प्लस 2n का द्रव्यमान, ये तो हो गया न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान। आगे देखेंगे माइनस किसका द्रव्यमान, 2He4 या हीलियम का द्रव्यमान। तो यहां पर देखेंगे या अल्फा का द्रव्यमान माइनस 2He4 के नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। हर क्वेश्चन में बस यही कर देना है, तो नो टेंशन, आराम से देखिए। इन दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में देखें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखिए ये यहां दिया है, ये देखो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728, ध्यान रखिएगा AMU में है, AMU प्लस ये हमारा इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU, ये हो गया। देखेंगे माइनस देखेंगे अल्फा का द्रव्यमान लास्ट में दिया है 4.00150 AMU। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे 2 बाहर है, यहां पर इनका अगर योग किया जाए 3 दशमलव किधर 3 2 5 डिजिट, इसमें भी 3 2 5 डिजिट। तो देखिए हम इनका योग करते हैं 7 और 8 5 हो गया। फिर देखेंगे 6 2 8 और 1 कैरी 9 हो गया। फिर देखेंगे 7 और 8 15 के 5 कैरी आया 1 0 0 1 हो गया, फिर 0 हो गया, पॉइंट लगा 1 1 2 हो गया। ये देखेंगे, हाँ ये ध्यान रखेंगे AMU में गलत ना होने पाए। AMU माइनस 4.00150 AMU। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब जो भी आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पंचे 10, 2 9 18 1 19, 2 पंचे 10 1 11, 2 1 2 1 3, 2 0 0 पॉइंट 2 दूनी 4 AMU माइनस 4.00150 AMU। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात ये समझ में आया होगा। अब इसको घटा दिया जाए, इसको घटा देते हैं तो देखेंगे ये हमारा क्या होगा, 9 में 0 गए 9, फिर देखेंगे यहां 9 के बाद 1 है, यहां 5 है तो यहां 11 हुआ, 11 में से 5 निकल गया, 6 बचा, यहां 2 बचा, 2 में से 1 निकल गए, 1 बचा। कितने डिजिट हो गए,
हाँ देखेंगे भाई, ऊपर नीचे हम करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4.0319 4.00150। तो ये हमारा 09 में 5 के 4, 1 में 1 के 0, 3 0 0। तो ये आया क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 0.03040 AMU आया। ये आया कितना, द्रव्यमान क्षति आ गया। अब देखेंगे, तुम्हें क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, याद भी रखना है। एक ये AMU बराबर, सिंस देखेंगे एक AMU बराबर 931 MEB होता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो है कितना AMU, तो डेल्टा M बराबर देखेंगे 0.03040 इंटू 931 MEB, और ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तो देखिएगा, यहां जब हम चूंकि द्रव्यमान क्षति इतना आ गया है, अब इसको जैसे ही 931 MEB से मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत ये बंधन ऊर्जा मिल जाएगा, क्योंकि एक AMU बराबर 931 MEB ऊर्जा होता है। तो यहां पर डेल्टा M तो यह था, अब ये डेल्टा M नहीं रह गया, क्योंकि ये ऊर्जा में बदल गया। तो इसे डेल्टा M नहीं हमें लिखना है, बंधन ऊर्जा हमें लिखना है। तो ये हमें क्या हो गया, बंधन ऊर्जा E बराबर। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में कहता है कि यहां पर क्वेश्चन में कि बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो यहीं पर आंसर हो गया, बंधन ऊर्जा ज्ञात हो गया। अगर कहता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इसमें जैसा कह रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो ज्ञात कर देते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा E इक्वल क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो बंधन ऊर्जा आया हो, इसका मतलब इतनी ऊर्जा क्या चीज है, मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल बंधन ऊर्जा इतना ही है। और प्रति न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलाकर बंधन ऊर्जा। तो चूंकि हीलियम के नाभिक में है कितने द्रव्यमान संख्या, 4 है, तो 4 न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन की ज्ञात करना है। तो 4 से हमें क्या कर देना रहेगा, डिवाइड कर देना रहेगा। तो ये 28.3024/4 से, ध्यान रखिएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के, बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के बाद उसके द्रव्यमान संख्या से भाग कर दीजिए। तो देखेंगे 4 से काट देंगे, तो ये 4 सते 28 पॉइंट लग गया। फिर देखेंगे 4 सते 28 हो गया। अब यहां पर हाँ 4 सते 28 हो गया, ये कट गया पूरी तरह पॉइंट। अब यहां पर 3 उतारे 0, फिर 4 सते 28, 2 30 22, 7 दूनी 14, 8 22 84, 7 84। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं गलत हो गया कहीं, देखेंगे 4 से हम काट रहे हैं, 4 सते 28 हो गया, पॉइंट लगा, 3 उतारे, फिर 0, फिर 30 हो गया, 4 सते 28, 2 30, फिर 22 हो गया। तो ये 22 7 त्रिक 21 हो गया, 1 22 14, 7 दूनी 14 MEB। ये हमारा अल्फा का या हीलियम के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ गई। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम दोबारा फिर क्वेश्चन करा सकें।